हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी। और छोटी सी दुनिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी भाई बहन। और आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि कैसे मनाया मेरे बेटे का बर्थडे मैंने। तो चलिए देखते हैं। चलो क्या Happy birthday to you. Happy birthday. तो देवेंद्र के पापा हैं जो अपने बेटे को केक खिला रहे हैं। तो बच्चे कितने खुश हैं, बहुत खुश हो गए थे बच्चे। और देवेंद्र है जो कैंडल को हुफ करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पहले वो ऐसी वाली ही लेके आते थे। तो ये जो है चुरमुरी वाली कैंडल है, जो इनको पता नहीं था, तो ये बार बार बुझाने की कोशिश कर रहा था। फिर मना किया तो रुक गया और कैंडल को देखकर बहुत खुश हो गए बच्चे और बार बार हंस रहे थे, क्योंकि वो बुझाने की कोशिश कर रहा था। बच्चा है, मालूम नहीं था। तो फिर मना करने पे रुक गया और बहुत खुश थे बच्चे। और बच्चों को और क्या चाहिए, और बच्चों के फ्रेंड वगैरह आ जाए तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। और केक वगैरह कट किया था तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और डिम्पल ने उनको खिलाया था केक, और फिर दूसरा पीस कट करने को बोल रही हैं। तो फिर वो देवेंद्र है जो अपनी बहन को केक खिलाएगा। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। बच्चों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि बच्चों का बर्थडे है और फिर बच्चों का ही मूड अपसेट हो जाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों के बर्थडे के दिन उसके फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बुलाएं तो फिर वो उदास हो जाते हैं। तो सभी जो फ्रेंड्स हैं दोनों भाई बहनों के, वो सभी आए थे। तो इस वजह से दोनों खुश हो गए थे। और इसका मना था बर्थडे ही, केक लगा रहा है बहन को। इनको मस्ती सूझ रही है, क्योंकि बर्थडे है तो बच्चे बहुत ही खुश हो रहते हैं और मस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज मम्मी मुझे डांटने वाली नहीं है। तो फिर वो बहुत मस्ती कर रहा था। तो अपने आप ही मज़ा लेके केक खा रहा था, जो कि किसी ने दिया था। और इनका फ्रेंड है ये राहुल, और ये बाजू में खड़ी हैं वो है वीरा, जो मेरे रिलेशन में ही है, मेरी जेठ की लड़की ही लगती है। तो जैसे, और ये है पूजा, जो कि मेरे हॉनर की बेटी है। और ये छोटी सी पायल, ये भी मेरे बाजू के घर में ही रहते हैं। सभी बच्चे लगभग मेरे बाजू के घर में ही रहते हैं। ये छोटे छोटे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। और मैं केक ले जाने वाली ही थी, तभी आंटी जी आए और इनको, मेरे बेटे को खिलाना था, गुन्नू को। हम प्यार से गुन्नू बुलाते हैं इनको, देवेंद्र को। और बड़े प्यार से फिर केक से जो क्रीम वगैरह थी वो इसके चेहरे पे लगाई और खुश हो गए। बड़ी मस्ती चल रही थी। और फिर मैं अंदर लेके गई थी केक और सभी को प्लेट लगा कर दे दी थी। और बच्चे काफ़ी फिनिश वगैरह कर लिए थे। और फिर याद आया कि थोड़ी सी क्लिप ले लें, तो थोड़ी सी क्लिप ली थी मैंने बच्चों की। ये सभी मेरे आजू बाजू ही रहते हैं और सभी
मेरे बच्चों के फ्रेंड हैं ये, प्यारे प्यारे बच्चे हैं और बहुत खुश थे। एक दूसरे के फ्रेंड्स के बर्थडे पर जाए तो हम भी तो कितने खुश हो जाते हैं, तो ये तो बच्चे हैं तो बहुत खुश हो गए थे। और फिर जो गिफ्ट वगैरह कुछ आए थे, डिम्पल ने दिया था अपने भाई को गिफ्ट, और बलून्स वगैरह सभी फोड़ दिए थे बच्चों ने। तो हैप्पी बर्थडे का वो नाम ज़रा ऐसे रह गया। और फिर मैं मिलती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सभी? और सभी भाई बहनों को जय माता जी, सभी भाई बहनों को जय माता जी री। और तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी भाई बहनों को, और माता जी सभी की हर मनोकामना पूरी करें। और खास करके तीज की शुभकामना देने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। और कैसे हो आप सभी? अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और जय माता जी। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। और तीज की बहुत बहुत दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये क्लिप है तीज वाले दिन का, मतलब 25 तारीख का, और बर्थडे था मेरे बेटे का 24 तारीख का, यानी कि 24 और 25 शाम की क्लिप है। तो मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और सब्जी वगैरह बना ली थी मैंने, जो कि राबोड़ी की सब्जी बनाई थी। रोटियाँ बेल रही हूँ, और उपवास नहीं किया था मैंने। आप सभी को किया है था या नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कर। उपवास में पहले ही उज्जवन कर लिया था तीज का, तो उसके बाद फिर कभी कभी किया करती थी। और फिर जब बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। होता नहीं था, बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ साथ में दोनों को, और बहुत छोटे छोटे थे तो कहानी वगैरह सुनने के लिए दूर जाना पड़ता था, और पूजा वगैरह भी करनी पड़ती हैं तीज में। तो फिर मैंने नहीं की थी, अब भी नहीं करती हूँ। जब बच्चे छोटे छोटे थे तब मैंने छोड़ दिया था। उज्जवन वगैरह सभी कर लिया था, और उज्जवन करने के बाद एक बार छोड़ते हैं, फिर वापस करते हैं एक बार, और फिर अपनी मर्जी है तो कर सकते हैं, और नहीं तो फिर नहीं। तो बच्चों की वजह से छोटे छोटे थे तो मैंने उपवास करना छोड़ दिया है। बस ऐसे ही भगवान को याद कर लेते हैं और आराधना कर लेते हैं। तो फिर ऐसा ही किया था मैंने भी, और उपवास में नहीं रखती हूँ। और शाम का बना रही हूँ खाना, सब्जी बन गई थी और रोटियां बेल रही हूँ फटाफट से। तो वैसे तो हम सभी साथ में ही खाते हैं रोटी। जब मैं पहले से बना के रख लेती हूँ तो सभी साथ में बैठकर ही खाते हैं। तो आज ज़रा थोड़ा सा लेट हो गया था, और फिर इनके पापा भी आ गए थे, डिम्पल के पापा। तो मैं जैसे ही गरम गरम बना रही हूँ वैसे ही दे दूँगी सभी को, ताकि बच्चे और सभी खा लेंगे। फिर मैं अकेली बचूँगी, जो कि बाद में खाऊँगी। तो साथ में बैठकर खाते हैं तो अच्छा लगता है, और ज़्यादातर हमका साथ में बैठकर ही खाना होता है, क्योंकि साथ में शाम को ही होता है साथ में बैठकर खाने का। सुबह तो भागम दौड़ी में नहीं होता, और शाम का हमेशा ही हम सभी परिवार साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो कभी कभार लेट हो जाता है, तो फिर मैं जैसे ही बनती हैं रोटियां उतरती हैं वैसे वैसे सभी को देती जा रही हूँ, और बच्चे वगैरह सभी खा लेते हैं। तो फिर फटाफट काम भी हो जाता है, और गर्मा गर्म सभी को रोटियां भी मिल जाती हैं। लेकिन फिर सभी साथ में बैठकर खाने से फिर पूरी मैं खाना बना लेती हूँ, फिर साथ में बैठकर खाते हैं। तो पहले से बना के रख लेती हूँ, और फिर सभी साथ में बैठकर खा लेते हैं। तो आज लेट हो गया है, तो सभी को मैं साथ ही साथ बनाते बनाते ही डाल के दे रही हूँ, तो खा लेंगे। तो ये खाना डाल रही हूँ मैं मेरे बेटे को, जो कि सब्जी और रोटी, और ज़्यादा कुछ नहीं, शाम को सिंपल ही बनाती हूँ मैं।
तो इनको रोटी चाहिए ही चाहिए। चावल कम बनाती हूँ मैं, और जब भी बनाती हूँ कभी सुबह में बनाती हूँ और शाम को दाल चावल पुलाव कुछ टमाटो भात वगैरह ऐसा कुछ बना लेती हूँ। तो चावल बनाती हूँ तो गरम गरम ही बनाती हूँ, तभी अच्छे लगते हैं, और नहीं तो फिर रोटियाँ ही बनती हैं। तो मैं दे रही हूँ डिम्पल को थाली ताकि अपने भाई को दे दें, और फिर मैं इनको थाली लगाऊंगी। जो कि खाना तैयार हो गया है और रोटियां बनाते जा रही हूँ फटाफट से मैं, क्योंकि ये चलगोटा पे मेरी आदत नहीं है बनाने की। वैसे तो मैं स्लैब पे ही बनाती हूँ रोटियां, तो बहुत जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, और हिलता नहीं है तो फिर बेलने में भी फटाफट से हो जाती हैं। और हम दोनों बातें कर रहे हैं और इन्होंने कुछ मजाक किया था तो मुझे हंसी आ गई थी। और फिर चलगोटा जो हिलता है ना तो थोड़ा वो होता है रोटी बेलने में, स्लैब पे फटाफट सी बन जाती है। तो कभी कभी शौक हो जाता है मुझे भी कि चलगोटा पे बनाऊँ मैं भी रोटी। तो इसी तरीके से मैंने निकाला। जब सफाई की थी ना ऊपर रखा हुआ था, ज़्यादा ऊपर तो नहीं लेकिन फिर भी जब मुझे ज़रूरत तो मैंने ऊपर रख लिया था, लेकिन इस बार सफाई की तो वापस नीचे उतारा और चलगोटा पे रोटी बना रही हूँ जब से। तो आदत होएगी धीरे धीरे, तो स्लैब पे फटाफट बना लेती हूँ मैं। फिर भी करती हूँ कोशिश तो, लेकिन जब हम गांव वगैरह जाए तो फिर वो अटपटा सा लगता है, इसी वजह से मैंने नीचे उतारा फिर से और अच्छे से बना लेती हूँ। गरम गरम रोटी और छाछ राबड़ी की सब्जी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है। और गरम गरम कोई भी सब्जी हो गरम रोटी के साथ अच्छा ही लगता है। तो तीज का दिन है आज, तो आप सभी ने उपवास किया होगा, और कुछ बहनें नहीं भी करती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान को ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं। किसी के छोटे बच्चे होते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं, और किसी को शौक़ रहता है उपवास का और पूजा वगैरह करने का तो वो करते हैं। बच्चे छोटे होते हैं फिर भी वो करते हैं। हर एक की इच्छा है अपनी अपनी। तो मुझे भी श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो लेकिन उपवास वगैरह थोड़ा नहीं रहता है मुझसे। तो ऐसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से, और भगवान सभी का अच्छा ही करेंगे। और रोटियां हैं जो बन चुकी हैं, काफ़ी थोड़ी बहुत हैं। आपकी बातों बातों में रोटियां भी बन गई और खाना भी हो चुका है 1-2 मेंबर का। हम दोनों बच्चे थे, तो अब जो छाछ वगैरह छमक ली थी मैंने, छाछ में क्या बोलते हैं आप, तड़का लगाना छमकना जो भी है वो इन सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लगते हैं। और छाछ तो होनी ही होनी है, जब धूप के दिन होते हैं तो छाछ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं भी हर रोज़ डेली बना ही लेती हूँ। दूध आधा लीटर बच जाता है मेरा डेली का, तो उससे मैं दही बना लेती हूँ। और बच्चों को छाछ बहुत पसंद है तो मैं डेली छाछ बनाती हूँ। और दही है जिनको वो दही खा लेते हैं, आधी छाछ बना लेती हूँ आधी दही हो जाती है। तो ये रहा शाम का आज का खाना मेरा, हमारा मतलब। तो आप भी खा लीजिएगा, शाम का डिनर है ये। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।